इस एपिसोड के अंदर हम ये देखने वाले कि डोरेमोन को एक क्रिमिनल एनिमल वश में कर लेता है, जिससे डोरेमोन जियान डोरा रैकन बन जाता है और पूरे शहर को तबाह करने लग जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम नीना को देखते हैं, जो कि अपना काम छोड़ के परमैन का शो देख रही होती है। फिर उसके कमांडर की कॉल आती है। वो कहता है कि तुम अपना काम छोड़ के परमैन का शो देखने में बिजी हो, और वो कहता है कि तुम्हारी मॉम कहाँ पे है। तभी नीना कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैंने उन्हें पकड़ के सेल में रख दिया है और ये कहीं भाग कर नहीं जाएगा। और ये कहती है कि एस्ट्रोजॉल उसके स्पेसिस से टकराता है और मॉम के सेल का ग्लास टूट जाता है और वो वेंटिलेटर से बाहर निकल जाता है। नीना ये सब देख लेती है तो स्पेसिक बाइक से उसे पकड़ने के लिए जाती है। तभी उसकी बाइक खराब हो जाती है और मॉन्ग सीधे अर्थ की तरफ जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि नोबिता और उसके दोस्त एक ट्री हाउस बना रहे होते हैं, पर नोबिता वहाँ पे बैठ के परमैन के शो देख रहा होता है और डोरेमोन के डोरा केक खा रहा होता है। डोरेमोन ये सब देख लेता है और नोबिता से अपने डोरा केक वापस मांगता है, लेकिन तभी नोबिता डोरेमोन को डोरा केक नहीं देता है और टीवी पे एक डोरा केक की एड आती है। तभी डोरेमोन पॉकेट में से बड लाइन निकालता है और टीवी में से डोरा केक निकाल लेता है। तभी मॉन्ग वहाँ पे गिरता है तो बहुत तेज से आवाज आती है। तभी वहाँ पे देखने जाते हैं तो मॉन्ग वहाँ से भाग जाता है। तभी मॉन्ग डोरा केक के बीच में चले जाता है और वहाँ पे वो लोग ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। और डोरेमोन वो डोरा केक खा लेता है जिसमें मॉन्ग होता है और नोबिता को डोरा केक में एक आंख दिखती है, लेकिन नोबिता सोचता है कि उसका वहम होगा। अब आधा ट्री हाउस तो बन चुका होता है और वो लोग भी अपने घर को चले जाते हैं। अब नोबिता के डैड नशे में रात को घर आ रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में जियान ड्रैगन मिलता है। तो नोबिता के डैड उसे गोट समझ के जो उनके हाथ में खाना होता है वो उसे दे देते हैं और वो वहाँ से चले जाता है। और जियान ड्रैगन कौन है आपको आगे चल के पता चली जाएगा। अब सुबह हो जाती है और जियान डोरेमोन को उठाने जाता है, लेकिन वहाँ पे देखता है कि डोरेमोन के पास काफी सारे पत्ते पड़े हुए होते हैं। ये देख के उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। उसके बाद नोबिता अपना ट्री हाउस देखने जाता है तो रास्ते में उसे एक लड़की दिखाई देती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि नीना ही होती है और वो परमैन की डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात कर रही होती है। नोबिता ये सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है और उससे पूछता है कि क्या तुम भी परमैन की काफी बड़ी फैन हो। तब वो कहती है कि मैं परमैन को पसंद नहीं करती हूँ, मैं बहुत 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 ज्यादा पसंद करती हूँ। ये देखने के बाद नोबिता काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो दोनों परमैन्स की पावर के बारे में बात करने लगते हैं और फिर वो चारों अपने ट्री हाउस की तरफ चले जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि उनका ट्री हाउस किसी ने रात में तबाह कर दिया है और फिर उन लोगों को एक बहुत ही बड़ा फुटप्रिंट दिखता है। अब नीना और नोबिता भी परमैन की बात करते हुए वहाँ पे पहुंच जाते हैं। अब नोबिता शिजुका को नेनी से इंट्रोड्यूस कराता है और तभी वो वहाँ पे देखता है कि उसका ट्री हाउस किसी ने तबाह कर दिया है। और तभी वहाँ से नीना को मॉन्ग का सिग्नल मिलता है और उसको पकड़ने के लिए वहाँ से चली जाती है और नीना की परमैन डॉक्यूमेंट्री वाली बुक नोबिता के पास ही रह जाती है। तभी उन्हें ये समझ नहीं आता है कि वो लोग कैंपिंग आखिर किधर करें। तभी डोरेमोन ट्री हाउस सेट निकालता है और वहाँ पे गाड़ देता है और तभी उसने वाटर टैंक से पानी डालता है और 5 लोगों के लिए वहाँ पे रूम बना लेता है और वो इस करब को पकड़ने के लिए सेंड फ्लाइंग होल एंड अलार्म सिस्टम लगा देता है और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये बताने के लिए जियान को इस रस्सी में खड़े होने को बोल देता है और इसमें पैर रखते ही जियान आसमान को उड़ जाता है। तभी डोरेमोन बताता है कि कारपेट जिसमें पैर रखते ही उड़ जाएगा और हमें आराम से पता चल जाएगा कि वो आखिर कब आया था। और वो ये सब ट्री हाउस के सराउंडिंग में लगा देते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि नोबिता अपने ट्री हाउस में होमवर्क कर रहा होता है और डोरेमोन परमैन की बुक पढ़ते हुए सो जाता है और वो अचानक से नींद में चलते चलते बाहर चले जाता है। और तभी नोबिता बाहर देखता है तो उसे बहुत ही बड़ा जियान ड्रैगन दिखता है। ये देख के नोबिता बाहर आ जाता है और अलार्म भी बज जाता है, जिसकी वजह से सारे लोग नीचे आ जाते हैं और वो लोग देखने जाते हैं और वो कोई और नहीं बल्कि डोरेमोन होता है। अब आसमान में हम लोग नीना को देखते हैं जो कि मॉन्ग के सिग्नल को फॉलो कर रही होती है। तभी मॉन्ग के सिग्नल कट हो जाते हैं। तभी वहाँ पे कमांडर की कॉल आती है और वो कमांडर कहते हैं कि मुझे लगता है कि मॉन्ग किसी के शरीर के अंदर घुस गया है, इसीलिए मैं भी उसे ट्रेस नहीं कर पा रही हूँ। तभी कमांडर बताते हैं कि सिर्फ 2 ही दिन बचे और तुम्हें अपनी जी जान लगा के उसको ढूंढना पड़ेगा और हम भी वहाँ पे आ रहे हैं। ये सुन के नीना उसे ढूंढने लग जाती है और नोबिता अगले दिन वहाँ पे चले जाता है जहाँ उसे नीना मिली होती है और नीना वहीं पे बैठी हुई होती है और वो उसकी बुक लौटा देता है और उसे तभी नोबिता को एक बॉक्स दिखाई देता है। तभी नोबिता बोलता है कि ये बॉक्स किसके लिए है। तभी नीना बोलती है कि ये बॉक्स एक एलियन को पकड़ने के लिए है। नोबिता बोलता है क्या तुम सच में आउट ऑफ स्पेस से हो। तभी नीना बोलती है कि हाँ, मैं एक मॉन्क जैसे एलियन को यहाँ पे पकड़ने के लिए आ रखी हूँ, मेरी एक गलती की वजह से मॉन्क यहाँ पे आ गया है। और वो मॉन्क की हिस्ट्री बताती है कि वो एक ऐसा पैरासाइट है जो कि किसी भी इंसान के अंदर चले जाता है बिना उस इंसान को पता चले और वो एक्टिव तब होता है जब इंसान या एलियन जब सोया हो और तभी वो इंसान या एलियन के जैक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सारे प्लैनेट के रिसोर्सेज को खा लेता है और उसी की वजह से काफी सारे प्लैनेट तबाह हो गए थे। तभी मैं उसे जल्द से जल्द पकड़ना चाहती हूँ ताकि वो तुम्हारे प्लैनेट के रिसोर्सेज को भी ना खा ले। नीना जाते वक्त नोबिता से ये कहती कि तुम्हें अगर परमैन मिले तो तुम मेरे पास यहाँ लेके आना और वो वहाँ से चले जाती। तब नोबिता कहता है कि ये कितनी अजीब बात है कि परमैन तो रियल में होते ही
ही नहीं है। तभी शाम हो जाती है, नोबिता अपने घर को जा रहा होता है और डोरेमोन उसे रास्ते में मिल जाता है। तभी नोबिता डोरेमोन को मोंग के बारे में बताता है और नोबिता सोचता है कि मोंग कहीं डोरेमोन के पेट के अंदर तो नहीं, क्योंकि नोबिता ने डोरा केक के अंदर एक आंख देखी थी। फिर नोबिता सोचता है कि खाली मेरा बहम होगा और वो घर को चले जाते हैं और वो खाना पीना खा के अपने रूम में सोने आ जाते हैं। अब नीना आधी रात में हाइफन फूड निकालती है और उसकी स्मेल पूरे शहर में फैला देती है और डोरेमोन उसको स्मेल करके बाहर की तरफ चले जाता है और डोरेमोन की आवाज सुन के नोबिता भी उठ जाता है। तब नोबिता घर के बाहर देखता है कहीं डोरेमोन जा रहा होता है। तभी नोबिता बाहर जाके देखता है कि डोरेमोन जियांट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डोरेमोन उस स्मेल को फॉलो करके वो इस पहाड़ी के ऊपर चले जाता है। तब नोबिता भी टाइम बिना वेस्ट किए उस पहाड़ी की तरफ चले जाता है। तभी नोबिता को वहाँ पे नीना मिलती है और डोरेमोन भी वहाँ पे पहुंच जाता है। तभी डोरेमोन एक जाल में पकड़ा जाता है और नीना उसे फ्रीज करने के लिए फ्रीज गन निकालती है। नीना उस गन को जैसी चलाती है, नोबिता उसे रोक लेता है और डोरेमोन के वजह वो गन जमीन पे आके गिर जाती है और पूरी धरती फ्रीज हो जाती है। तभी वहाँ नीना के पैर भी फ्रीज हो जाते हैं और डोरेमोन भी वहाँ से जाले से निकल जाता है। तभी नोबिता डोरेमोन को हाइफन फ्रीड फूड खिला के अपने ट्री हाउस के पास ले जाता है। नोबिता डोरेमोन को नॉर्मल करना चाहता है और उसे हाइफन फ्रीज एक रस्सी के पास फेंक देता है। डोरेमोन उसे खा के कूद के नीचे गिरता है और वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। अब वो लोग पास ट्री में देखते हैं कि आखिर जियांट ड्रैगन है कौन। तब वो लोग देखते हैं कि जियांट ड्रैगन और कोई नहीं बल्कि डोरेमोन ही है। वो अपने शरीर से मोंग को निकालने के लिए अपने सारे गैजेटों का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। तभी डोरेमोन डोरामी को बर्थडे विश करने के लिए कॉल करता है। तब नोबिता पीछे से बोल जाता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है और तुम जल्दी यहाँ पे पहुंच जाओ। तब डोरामी ज्यादा टाइम ना लगा के वहीं पे जल्दी फटाफट से पहुंच जाती है। तभी नोबिता उसे मोंग के बारे में सब कुछ बता देता है। तभी डोरामी मिनी डोरेमोन को छोटा करके डोरेमोन के पेट के अंदर भेजती है। तभी मिनी डोरेमोन डोरेमोन के पेट से बाहर आने के बाद बोलता है कि मुझे अंदर कुछ भी नहीं मिला। तभी डोरामी कहती है कि मैं इसका हल ढूंढने के लिए फ्यूचर में जाऊंगी और शाम तक वापिस आ जाऊंगी। तभी डोरामी को जाते हुए नीना देख लेती है और तभी नोबिता और डोरेमोन एक जगह पे फिशिंग कर रहे होते हैं और वहीं पे नीना आ जाती है और नीना चुपके से उन दोनों के ऊपर शूट करने वाली ही होती है। वैसे ही नोबिता उसे रोक लेता है। तभी नोबिता कहता है कि नीना रुक जाओ, डोरामी फ्यूचर में गई है इसका हल ढूंढने के लिए। तभी नीना कहती है कि नोबिता तुम समझ नहीं रहे हो, मोंग जिसके शरीर में 3 दिन से ज्यादा रहता है उसके शरीर में कब्जा कर लेता है और उसको उस शरीर में से निकालना नामुमकिन हो जाएगा। और नीना बताती है कि उस दिन के बाद हम पे सिर्फ कुछ घंटे ही बचे हुए हैं। तभी नोबिता कहता है कि फ्रीज करने की वजह से डोरेमोन का शरीर पूरा टूट जाएगा। तभी डोरेमोन एग्री कर लेता है, नोबिता इस बात पे लेकिन एग्री नहीं करता। तभी नोबिता को एक आइडिया आता है और नीना से स्नैक्स मांग के डोरेमोन को खिला देता है। इससे डोरेमोन की नींद भाग जाती है। तभी नोबिता पूछता है कि ऐसा फूड आखिर और कहाँ पे है। तब नैनी बताती है कि ऐसा फूड मंदिर के पास में और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे डोरेमोन चूहे को देख के बेहोश हो जाता है। तभी उसके अंदर का मैग जाग जाता है और जियांट ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तभी ये सब नीना और नोबिता देख लेते हैं। अब तभी वो उनकी तलाश में मार्केट की तरफ को चले जाता है। अब तभी नोबिता उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे ड्रैगन फ्रूट खिलाता है और ट्री हाउस की तरफ ले जाता है। तभी नोबिता उसे वाटर कैंप से ट्री हाउस में पानी डाल के उसे और बढ़ाने की कोशिश करता है। नोबिता उस पे पानी डाल ही रहा होता है और नीना की बाइक उसी टाइम पे खराब हो जाती है और तभी वहाँ पे नोबिता के हाथ से वाटर कैन भी गिर जाती है। तभी वहाँ पे शिजुका आके उसे पकड़ लेती है और तभी वहाँ पे जियान और सुनियो भी आ जाते हैं और इन सबको डोरामी ने वहाँ पे बुलाया हुआ था। तभी नोबिता शिजुका को कैन पकड़ाती है और उसे बैम्बू कॉप्टर भी दे देती है। अब जियान उसको हेफन फूड खिला के ऊपर की तरफ ले जा रहा था और नोबिता पानी डालते हुए ट्री को बड़ा कर रहा था और पानी भी अब खत्म हो चुका था और नोबिता को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी नोबिता उस कैम का डिस्ट्रैक्ट बटन दबा देता है और तभी वो पेड़ पहले की तरह होने लगता है और दोनों वहाँ से गिर जाते हैं और तभी नीना वहाँ पे आती है और नोबिता को बचा लेती है। इतनी तेज से गिरने के बाद भी डोरेमोन वहाँ से गिरता है और उठ के खड़ा होकर मार्केट की तरफ चले जाता है। ये देख के नीना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मोंग को कैसे रोका जाए। तभी नीना बोलती कि काश यहाँ पे परमैन होता है और नोबिता को एक आइडिया आता है, डोरामी को कॉल लगाता है। तभी वो कहता है कि गैजेट की मदद से परमैन को टीवी से बाहर निकालो और उसे इस दुनिया में लेके आओ और तभी वहाँ पे वो पेड़ गिरने लग जाता है और तभी वहाँ पे परमैन आके उन लोगों को बचा लेता है और नीना परमैन को देख के उसके ख्यालों में खो जाती है और तभी वहाँ पे डोरामी भी आ जाती है। डोरामी नोबिता से बोलती कि जैसा तुमने बोला था कि परमैन को टीवी से बाहर ले आओ, मैं उसे टीवी से बाहर ले आई। तभी डोरामी नोबिता को ग्लव्स देती है। वो कहती है कि तुम्हें डोरेमोन के पेट के अंदर जाना है और इस ग्लव से उस मोंग को पकड़ के बाहर लेके आना है। तभी नीना, नोबिता और परमैन डोरेमोन के पेट के अंदर चले जाते हैं और उसको मैग को पकड़ के ले आते हैं और डोरेमोन वहाँ पे नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और वहाँ पे नीना की टीम भी आ जाती है और परमैन भी अपने वर्ल्ड में वापस चले जाता है और शाम को सब बैठ के डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग को ये एपिसोड कैसा लगा और वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी वीडियो आप लोग तक जल्दी से जल्द पहुंच सके।